सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे धुविमचल मणोभवं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणु बिणमो सुध केवली भणिरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। समय सारजी नजराधिकार गाथा 218-19 दो गाथाओं के माध्यम से चर्चा यहाँ चलेगी। इन गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप को दृष्टांत दे करके समझाया है। तो गाथाएं हैं नाणी रागप्प जहो नाणी रागप्प जहो सव्यदव्येषु कम्म मज्जगदो नो लिप्पति रजयेणदु कद्दम मच्छी जहा कणयम् अन्नानि पुनरत्तो सव्यदव्येषु कम्म मज्जगदो लिप्पदि कम्मिरयेणदु कद्दम मच्छी जहालोहम् हो द्रव्य सब में राग वर्जक ज्ञानी कर मध्य में पर कर्म रज से लिप्त नहीं ज्यों कनक कर दम मध्य में पर द्रव्य सब में रागशील अज्ञानी कर्म मध्य में पर कर्म रज से लिप्त हो ज्यों लोह कर दम मध्य में। क्या कह रहा देखिए। ज्ञानी सर्वद्रव्येषु जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग प्रहायक राग को छोड़ने वाला है, वह कर्म मध्यगता कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तो भी रजसा कर्म रूपी रज से नो लिप्यते लिप्त नहीं होता। कैसे? यथा जैसे कनकम कनकम माने स्वर्ण कर्द मध्य क्या है कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। और अज्ञानी सर्वद्रव्येषु जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति रक्तः रागी है,
वह कर्म मध्य गता, कर्मों के मध्य रहा हुआ, कर्म रजसः, कर्म रज से लिप्यते तु लिप्त होता है, यथा जैसे लोहम, लोहा कर्दम मध्य कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है, ऐसा जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी और अज्ञानी हैं वे स्वर्ण और लोहे के स्वभाव वाले हैं। जैसे सोना कीचड़ के मध्य पड़ा रहे तब भी वो जंग को नहीं पकड़ता, वो अपनी ज्यों की त्यों निर्मलता स्वच्छता बनाए रखता है। और जो लोहा होता है अगर उसके लिए थोड़ा भी क्या है पानी लग जाए तो वो जंग खा जाता है। ऐसे ये तो दृष्टांत है। इसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी का स्वभाव है कि ज्ञानी तो सब द्रव्यों के बीच में रहते हुए, कर्मों के बीच में रहते हुए, और चूंकि वो किसी प्रकार के परद्रव्य में राग नहीं करता है, किसी भी कर्म में राग नहीं करता है, इसलिए कर्म के मध्य में, द्रव्यों के मध्य में रहते हुए वो कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है। कर्म के मध्य में अपन को इसमें दो प्रकार से कर्म होते। एक होता है क्या है कि द्रव्य कर्म, और एक होता है अपने लिए द्रव्य कर्मों के निमित्त से होने वाले अपने शारीरिक वचन वाचनिक आदि कर्म। भाव कर्म तो वो करता नहीं है। यहाँ तो जो है कि जो शरीर के कर्म हो रहे हैं, शरीर से क्रिया हो रही, वचन से बोलना हो रहा है, मन से सोचना भी होता है, परंतु उस कर्म में भी वो लिप्त नहीं होता, उसको पकड़ता नहीं है। नो कर्म में द्रव्य ले लिए ना अपन ने, द्रव्यों के मध्य में पड़ा हुआ और शरीर आदि की क्रिया, वचन की क्रिया, मन की क्रिया आदि, इनको भी वो पकड़ता नहीं। मन द्रव्य मन भी है, साथ में द्रव्य मन के साथ साथ उसके विचार भी चलते हैं, तो उन विचारों को भी ज्ञानी पकड़ता नहीं है। विचार तो होते हैं, और यहाँ तक भाव कर्म लेना है तो भाव कर्म भी ले लो। भाव कर्मों को भी भूमिका अनुसार, जैसे मान लीजिए चौथे गुण स्थान में जीव है, तो चौथे गुण स्थान वाले के कौन से भाव कर्म होंगे? ना तो उसके मिथ्यात्वजन, अनंतानिबंधजन बोलना होगा, सोचना होगा, शरीर की क्रिया होगी, और न विकारी भाव होंगे। क्या नहीं होगा उसके? जिस गुण स्थान जन्य जो भी ज्ञानी है, जितना उसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन स्वाश्रय से कर लिया है, उतना तो वो किसी को पकड़ता ही नहीं है। ना तो विकारों को, भाव कर्म को पकड़ता है, न द्रव्य कर्म को पकड़ता है, न मन को पकड़ता है, न वचन को पकड़ता है, न काय को। उस जाति की तो उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है जो छद्मस्त जीवों के होती है। मान लो कुगुरु कुदेव को, शास्त्रों को नमन करना, उनकी भक्ति स्तुति करना, उनको अच्छा विचार करके मानना कि ये भगवान हैं, गुरु हैं, ऐसा ना तो वो मन से सोचता है, न वचन से बोलता है, और न शरीर से उस संबंधी क्रिया करता है। तो अब वो कर्मों के मध्य में पड़ा हुआ है, संयोगों के मध्य में पड़ा हुआ है, तो अब वो उस जाति की पकड़ तो उसकी है ही नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या है, द्रव्यों के मध्य में क्या है, वो राग को छोड़ने वाला होने से, विकारी परिणामों का अभाव करने वाला होने से वो क्या करता है, कर्मों के मध्य में रहा हुआ भी तो भी कर्म रूपी रज से लिप्त नहीं होता है। जैसे स्वर्ण,
कीचड़ में पड़ा रहे परंतु वो कीचड़ को नहीं पकड़ता। ये ज्ञानियों का स्वरूप बतला है कि वो ज्ञान पूर्वक जीते हैं, मोह पूर्वक नहीं जीते, कसाय पूर्वक नहीं जीते। अस्थिरता जन्य जो भी उनके जुड़ान होता है उससे भी भेद विज्ञान रखते हैं, उसमें एकत्व ममत्व नहीं करते। तो आज थोड़ा सा उनको बंद होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में द्रव्यों के मध्य में, कर्मों के मध्य में रहते हुए और वो कर्मों से लिप्त नहीं होते। आगे तो इसमें नाटक समय सार जी में तो उन्होंने 4 दृष्टांत दिए ज्ञानियों के लिए। एक दिया है सिद्धों के, एक दिया है अरहंतों के, एक दिया है मुनिराजों के, एक दिया है सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि आदि के। तो उसमें दिया उन्होंने कि कर्म से न बंधे सिद्ध, कर्म से न बंधे सिद्ध और कर मन वचन काय के योग सो न बंधे जिन, हिंसा से न बंधे साधु और ज्ञाता विषय भोग सो। 4 दृष्टांत दिए उन्होंने कि लोक में कारमाण वर्गणाएं सब जगह भरी हुई हैं ठसाठस, और जहाँ अरहंत भगवान रह रहे हैं, नहीं सिद्ध भगवान, वहाँ पर भी अनंत अनंत कारमाण वर्गणा है, परंतु वो कर्म से बनते नहीं हैं। और जो अरहंत भगवान हैं, योग मन वचन काय की उनके योगों की प्रवृत्ति होती है, फिर भी उनको बंध नहीं होता है। इसलिए मन वचन काय के योग बंध के कारण नहीं, कारमण वर्गणाएं बंध के कारण नहीं, और द्रव्य हिंसा बंध का कारण नहीं। साधु हैं, हिरिय समिति से चल रहे हैं और उनके पैर के नीचे आगे जीव मर जाए, और मरते ही सूक्ष्म जीव इतने होते हैं कि आंखों से नहीं दिखते, तो द्रव्य हिंसा से भी बंद नहीं होता है। और काय से नहीं होता है? और ज्ञाता विषय भोग सो, सम्यक दृष्टि जीव विषय भोगों को भोगता है, फिर भी उसके बंध नहीं होता है। भोग भी निर्जरा के कारण बदला है ना ज्ञाता के। क्यों? कि उन भोगों में उसको कोई एकत्व ममत्व नहीं है, भुगतता है उसको, कर्म के उदय को जान करके निर्वृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति करता है, उसको पकड़े रहने के लिए उसको चाहते हुए उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए इत्यादि के वस्तु के संयोग से न बंधे जी, बंधे एक रागादिक अशुद्ध उपयोग सो। बंध कैसे होता है? एकमात्र राग द्वेष मोह आदि परिणामों से जीव बंधन को प्राप्त होता है, और ये कोई उसके लिए बंधन के हेतु नहीं है। तो जब तक जीव को ऐसा अंतर में, अब वो चूंकि अंदर में अपने स्वाश्रय को ग्रहण करता है, तो उसकी परिणति में राग द्वेष मोह भी होते नहीं है। ज्ञानियों के तो गुण स्थान प्रमाण तो उससे बंध होते नहीं है, और जितना स्थिरता जन्य है तो उसको अनंत संसार के दृष्टि से उसको बंध में नहीं लिया है। कि किंचित मात थोड़ा बंद होता है तो कहते वो बंद नहीं है, ऐसे ही बंद है। थोड़े बंद को अपन क्या कह देते हैं कि वो है ही नहीं है। तो ऐसा जो है जहाँ अनंत संसार का मिथ्या दृष्टि को अनंतानबंदीजन बंद होता है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि आदि को भी नहीं होता है। इसलिए उसको भी क्या है, एक दृष्टि से कह दिया कि ज्ञानियों की, क्योंकि वो भोग के लिए भोग नहीं कर रहा है, बीमारी के लिए औषधि खा रहा है, औषधि खाने के लिए औषधि नहीं खा रहा है। कसाय की अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति होती है, परंतु वो उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है, रस नहीं है, चाहता नहीं है, इसलिए वो बहुत ही अल्प मात्रा में उसको बंद होता है। इसलिए उसको अनंत संसार में बंद नहीं गिना, ऐसा माना। पर ऐसा नहीं समझ लेना सर्वथा कि वो ज्ञानियों को बंद होते ही नहीं है, परंतु वो अनंत संसार की जगह उसको इस प्रकार का अल्प बंद होने से उसको कह देते बंद होते ही नहीं। तो उसकी ज्ञान की और दृष्टि का बल बताने के लिए, सम्यक दृष्टि की महिमा के लिए अल्प बंद का वहाँ पर कहते हैं गौण करके उसको निषिद्ध कह दिया। कर्ता भोक्तापना उसका नहीं है, वो चाहता नहीं है। कर्ता तो एक दृष्टि से वो है उसका, अगर उसको तुम कर्मों का ही कर्ता मान लो
तो भी मिथ्यात्व है। उपचार से कर्मों को कर्ता कहते हैं अपने विकारी भावों का, परंतु अशुद्ध निश्चय से अपने परिणामों का कर्ता वो द्रव्य ही है। आचार्य कुंद कुंदेव ने प्रवचन सार जी में लिखा कि जिस समय जीव के जैसे भाव होते हैं, सुहो जुत्तो सुहो, असुहो जुत्तो असुहो और शुद्धो जुत्तो शुद्धो, क्योंकि कर्ता की जो परिभाषा है या परिणमति सा कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो उस रूप परिणमन करे। तो ये राग द्वेष मोहादि रूप पुद्गल परिणमन नहीं करता, शरीर नहीं करता है, बाहर के गेय नहीं करते हैं। कौन करता है? ये आत्मा ही करता है। इसलिए उस अपेक्षा से चारित्र में जो उसका परिणमन है उसका कर्ता शुद्ध निश्चय से वही है, पर परमार्थ से वो उसका कर्ता चूंकि क्या है, द्रव्य स्वभाव नहीं, और पर्याय का भी उसका राग द्वेष आदि रूप परिणमन करने का स्वभाव नहीं। पर्याय में भी उसका स्वभाव वीतराग रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आदि परिणमन करने का स्वभाव है, और उसकी दृष्टि में ज्ञान में उसको वो हे जानता है, आश्रय जानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता है। इसलिए किसी अपेक्षा से वो कर्म के उदयजन्य भाव को कर्म के खाते में डालकर अपने स्वभाव को उससे पृथक कर दिया कि ये जीव का कर्म नहीं है। जीव का कर्म तो या तो सहज ज्ञाता दृष्टा रहना या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि रूप परिणमन करना, ये जीव का कर्म है। माने एक तो नित्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, दोनों जीव के ये है कार्य। तो इस प्रकार से माने आचार्य कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कह रहे हैं। तो जहाँ जीवों को भेद विज्ञान कराना है तो दो प्रकार से शुद्धता बताई जाती है। एक बोलते हैं अपन द्रव्य की शुद्धता और एक बोलते हैं पर्याय की शुद्धता। क्या कहा? एक द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, अब इसमें और दूसरी तरीके समझो। एक द्रव्य स्वभाव की शुद्धता और एक द्रव्य की शुद्धता और एक पर्याय की शुद्धता। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, द्रव्य की शुद्धता और पर्याय की शुद्धता। तो स्वभाव दृष्टि से तो सभी जीव शुद्ध स्वभाव वाले, सभी जीवों का द्रव्य स्वभाव तो कैसा है? सब जीवों का एक रूप स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, सहज स्वभाव है, ज्ञाता स्वभाव है, कर्ता स्वभाव नहीं है। तो उस अपेक्षा से सब जीव कैसे है? शुद्ध ही है। अब दूसरा एक द्रव्य स्वभाव और द्रव्य है। तो एक तो अपने लिए द्रव्य की शुद्धता जो बताई जाती है, कैसी बताई जाती है कि अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न और पर द्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न। किसे कहते हैं द्रव्य की शुद्धता? अपनी पर्यायों से अभिन्न, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न और परद्रव्य गुण पर्यायों से भिन्न। तो उस अपेक्षा से भी सब जीव कैसे हैं? सब जीव अपने स्वरूप में ही रहते हैं, पर रूप होते नहीं। एक होती है द्रव्य में पर्याय की शुद्धता। जब तक संयोग कर्मों के नो कर्मों के साथ में जीव रहता है तब तक 4 गति 84 लाख योनियों की विभाव व्यंजन पर्याय चलती रहेगी। क्या होती है? जो अपने लिए द्रव्य की पर्याय स्वभाव है। कौन सा द्रव्य का पर्याय स्वभाव? मैंने जो जीव अनादिकाल से पर्याय में चतुर्गति संसार में घूम रहा है, विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन कर रहा है, तो वो विभाव पर्याय रूप परिणमन का भाव तो जब सारे कर्मों से नो कर्मों से भाव कर्मों से रहित होकर जीव सिद्ध दशा को प्राप्त करता है तभी शुद्ध होता है। पांच प्रकार की शुद्धता अलग है। जे अपन जो चर्चा कर रहे हैं, जे अपनी दूसरे दृष्टिकोण है, इसमें कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चलती है वो जब तक नहीं समझो तब तक भ्रमित रहता है जीव। अब ये विभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब गुणों का परिणमन भी अपने लिए देखो,
एक तो गुणों की शुद्धता है कि प्रत्येक गुण अपने गुण रूप ही रहता है, अन्य गुण रूप नहीं होता और अन्य रूप नहीं होता। अन्य माने अन्य द्रव्यों के गुण रूप नहीं होता, अपने में भी रहने वाले अन्य गुण रूप नहीं होता है। ज्ञान ज्ञानी रहेगा, दर्शन दर्शन ही रहेगा, वीर वीर ही रहेगा, अस्तित्व अस्तित्व, सब गुण अपने अपने रूप ही रहते हैं, वो कभी अन्य रूप अन्य में मिलते ही नहीं है। और गुणपने से रहते हैं, इसलिए गुणपने से प्रत्येक गुण सदा एक रूप ही रहता है। अब उस गुणों के परिणमन में क्या होता है कि परिणमन में जैसे श्रद्धा गुण के परिणमन में सम्यक मिथ्या होता है, चारित्र गुण के परिणमन में भी सम्यक मिथ्या होता है, ज्ञान गुण के परिणमन में भी सम्यक मिथ्या होता है। तो जब तक ज्ञान में निज को निज रूप नहीं जानोगे, पर को पर रूप नहीं जानोगे, जब तक ज्ञान में स्वपर के बारे में संशय विपर्य अनध्यवसाय चलता रहेगा, तब तक ज्ञान गुण का परिणमन कैसा चल रहा है? मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है, भ्रम रूप परिणमन चल रहा है। और यही सबसे पहले मूल संसार का कारण है। ज्ञान में से जब तक भ्रम दूर नहीं होवे, आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश आदि से और फिर स्वानुभव से, तब तक मिथ्यात्व का भी नाश नहीं हो सकता और मिथ्या चारित्र आदि का भी नाश नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान गुण सबसे पहले जानने का उपदेश दिया है, तत्वों का निर्णय करने का। जो जैसा है वैसा जानो। मिथ्यात्व अवस्था में सबसे पहले आगम से, अभी जब तक स्वयं का अनुभव नहीं है तब तक तो आपको भगवान सर्वज्ञ के आगम से, इसलिए इसी में अपन ने पढ़ा है कि हमारे निज वैभव का जन्म चार हेतुओं से हुआ है। सबसे पहले आगम का सेवन, सेवन समझना, सेवन। जैसे मान लीजिए अपन सेवन के रूप में ऐसा देखो कि रसगुल्ला रखा है, तो रसगुल्ला को देखना, रसगुल्ला के बारे में बोलना, रसगुल्ला के बारे में सोचना, ये रसगुल्ला का सेवन तो नहीं है। रसगुल्ला का सेवन कब कहलाएगा? जब उसका आप भोजन करो, जब उसको खाओ। ऐसे ही अपन को आगम का सेवन क्या कहलाता है? आगम को पढ़ना, सुनना, विचारना, ये आगम का सेवन नहीं हुआ। आगम का सेवन जब उस रूप परिणमन करोगे आप, जैसा आगम में बताया है वैसा अंदर में आप अपने स्वरूप का अंदर में अनुभव करो, तो तुमने आगम का सेवन किया। जब तक आपने अपने उस स्वरूप का अनुभव नहीं किया तब तक उसका सेवन नहीं किया। तो ये जब तक व्यक्ति को अपने स्वरूप का निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं होता, तब तक ना तो व्यवहार से उसने आगम का सेवन किया और न परमार्थ से उसने आत्मा का सेवन किया। आत्मा के बारे में विचार करना, सोचना, बोलना, ये आत्मा का सेवन तो नहीं है। आत्मा का सेवन क्या कहलाएगा? जब उसको आप क्या करो, जब आप उसको खाओ, जब आप उसका अनुभव करो, तब वो सेवन कहलाएगा। तो अभी तक जीवों ने क्या हुआ कि इस संबंध में ज़्यादातर क्या है कि या तो सोच करके, इसलिए तो 143 नंबर की गाथा में दिया है कि पक्षातिक्रांत जब तक नहीं हो, स्वरूप के बारे में विचार भी करते रहो, तब तक वो भी पक्ष है निश्चय का। और अगर तुम्हें अकेला वो पक्ष ही में रस आ गया तो वो फिर क्या हो, निश्चयाभास हो गया। और आप दूसरी पर्याय आदि को मान देने कि मैं तो वो ही हूँ, ऐसा करके और पर्याय में कुछ भी विवृत्ति करते रहते। और यदि आप पर्याय में जो ज्ञानियों के निचली भूमिका में सहचर रूप व्यवहार होता है, महाव्रत आदि है, अणुव्रत आदि है, बाहर में जो भी सुप्रवृत्ति है, उसमें धर्म बुद्धि हो गई तो व्यवहाराभास हो गया। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार, सब अंदर में अपने व्यवहार भेद करके कथन करना वस्तु का, वो व्यवहार है। और अभेद करके वस्तु को देखना वो निश्चय है। भेद व्यवहार, अभेद निश्चय, भेद व्यवहार। तो एक ही वस्तु को भेद करके विचार करना वो व्यवहार, और अभेद करके उसको अखंड देख, एक अभेद एक देखना वो निश्चय। तो अपन को व्यवहार माने ऐसा लगता है माने ये सब बाहर की प्रवृत्ति माने जो व्यवहार, जो तो उपचार है, तो उपचार को आरोप है। व्यवहार किसे कहते? परमार्थ का व्यवहार।
अध्यात्म का व्यवहार कहलाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन। अपन ने पढ़ा ना, इसी में पढ़ा, द्रव्य संग्रह में पढ़ा। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। समय सार की 16वीं गाथा है। दंसन नाण चरिताणी सेविदब्बाणी साउणा नित्यम ताणी पुण जान तिन्निवी अपाड़म चेवने चय दो। व्यवहार से साधु जन काय का सेवन करते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करते हैं। ये व्यवहार हो गया। भेद करके कथन करना, उसका नाम व्यवहार। और निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा, उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय एक निज आत्मा का सेवन करना, उसका नाम है निश्चय। तो अब ये तो कथन के भेद हैं। कौन से निश्चय व्यवहार? ये कोई वस्तु स्वरूप के भेद नहीं है। जो निश्चय है, जैसे एक आत्मा का सेवन करो कहो, या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन कहो, करना कहो, दोनों में क्या अंतर है? कि दो प्रकार का सेवन है क्या है? अरे भाई, आश्रय की दृष्टि से आत्मा का सेवन कहो और आश्रयवान की दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना कहो। उस आत्मा का सेवन करने वाली तो परिणति है ना, कौन सेवन करेगा? तो उस परिणति की दृष्टि से भेद करके कथन कहो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं, और जिसका अवलंबन वो लेकर के परिणतियां परिणमन कर रही तो काय का सेवन करते? आत्मा का, शुद्ध आत्मा का सेवन कहो। तो कुछ दो है, दो प्रकार का होगा कथन में, अकेला भेद अभेद का कथन है उसमें। तो अपन क्या है, समझते नहीं है, अपने हिसाब से कल्पना कर लेते। निश्चय व्यवहार दो पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। हमें तो नहीं आऊ समझ में, समझ में नहीं आ सब। अबे तो छोटे छोटे बच्चा समझ नहीं हो, जो तुम्हारे से वो बाल बोध पढ़त हुई है, उनको सबको ये बताया जाता है। क्या बताया जाता है? विभाव अपन बोलते हैं, पर्यायों की शुद्धता, फिर व्यंजन पर्याय शुद्ध, फिर अर्थ पर्याय शुद्ध। अब ये अपन ने सब पढ़े हैं, अपन उसको घटित नहीं करते अकेले, बस रट ले अकेले बस। स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव, तो स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या कहलाती है? द्रव्य की शुद्ध पर्याय, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं, और उसी का नाम द्रव्य शुद्ध व्यंजन पर्याय, द्रव्य की शुद्ध पर्याय भी बोलते अपन। इसको छोड़ के बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय बोलते, तो उनकी भी शुद्धता। ज्ञान दर्शन आदि का हमने जो बताया कि ज्ञान में ऐसा निर्णय नहीं करना कि मैं कौन हूँ, पर कौन है, आश्रय कौन है, बंध कौन है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है। इनमें संशय विपर्य अनध्यावसाय चलता रहे प्रयोजनभूत तत्वों में। तो ज्ञान क्या है? सम्यक के मिथ्या है, तो वो क्षयोपम ज्ञान, परंतु परिणमन कैसा कर रहे हैं वो? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है ना, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का लक्षण क्या है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए, और संशय विभ्रम मोह त्याग होवे तो वो उस ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है? अरे भाई, सम्यक ज्ञान की परिभाषा अपन ने 6 ढालाएं पढ़ी। निज को निज, पर को पर जान, या स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। स्व और पर जो अनेक धर्मों वाले हैं, उनको जैसा का तैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और जैसा का तैसा नहीं जानना, उसका नाम अन्यथा जानना, संशय सहित जानना, अज्ञानता पूर्वक रहना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। तब इसमें क्या है समझ में? का नहीं समझ में आता। विवाह अपने लिए आत्मा की स्वभाव व्यंजन पर्याय प्रकट करना है, तो कैसे होगी वो? कैसे होगी? कर्मों के बीच में रहते हुए, शरीर के बीच में रहते हुए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? संयोगों में रहते हुए आत्मा की स्वभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी कि नहीं? है?
तब अब वो अपन पर्याय की द्रव्य शुद्धता कौन सी है कि जब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महानता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्वनंता। तो इसमें का समझ में नहीं आ जाता बताओ। और अब अपन एक जब वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करते हैं तो प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यपने को छोड़ती नहीं, वो पररूप होती ही नहीं है कि होती है। एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप होती क्या? तो उस दृष्टि से वस्तु सब वास्तव में तो अपने अपने द्रव्य रूप रहती है। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल कहना यही झूठी मन की वृत्ति है। तो अपन अपने को अपने रूप का देख रहे हैं। अपनी गुण पर्याय में अपने द्रव्य को देखो। अपन क्या देखते हैं? अपनी पर्यायों में अपने ज्ञान आदि में अपन पर को देखते हैं। अपनी पर्याय आत्मा के प्रदेशों में है, आत्मा से बाहर नहीं जाती है। तो अपन अपने को क्या देख रहे हैं? जो शरीर देख रहे हैं मोटो तगड़ो, स्त्री पुरुष देख रहे हैं, तो जो कौन की पर्याय? देखो स्त्री पुरुष आदि एक तो विभाव व्यंजन पर्याय है। अपन जो पढ़ते द्रव्य संज्ञा में पढ़ी, अणु गुरु देह पमाणु उपसंहारप सप्दो चीदा असमय देव व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। आत्मा की बताओ कौन सी आत्मा कहाँ रहता है? अणु गुरु देह में नहीं, अणु गुरु देह प्रमाण। अणु गुरु देह तो अलग है और उसके प्रमाण आत्मा अलग है, क्योंकि उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो जिस शरीर में जाता है वो अपने संकोच विस्तार नाम की शक्ति से उस शरीर से पृथक उस शरीर प्रमाण अलग परिणमन करता है। जैसे पानी है, तरल पदार्थ है, अपन जिस बर्तन में डालो तो वो कैसे हो जाते हैं? उस बर्तन के आकार जैसे, बर्तन के आकार रूप नहीं, जैसा बर्तन का आकार है वैसे ही उनका आकार अलग अपना परिणमन होता है। दूध का कोई गिलास रूप थोड़ी हो जाता है। पानी है, दूध है, जो भी हो तरल पदार्थ, तो वो उनका वो अलग अपने में हो जी, अपने में अलग परिणमन कर रहा हूं। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसमें इस प्रकार की योग्यता है दो द्रव्यों में, पुद्गल में और जीव में, कि वो विभाव रूप परिणमन भी कर जाते हैं। पर रहते अपने ही रूप है, वो कोई परद्रव्य रूप नहीं हो जाते। अब अपन को तो ऐसा भ्रम होता है कि जैसे हम करोड़पति बन गए, बहुत मोटे तगड़े गाड़ी हो गई, तो ऐसा लग रहा हो जैसे ड्राइवर हो गए ना, तो बस को ड्राइवर हो गए तो बस जैसे हो जाता अपने को, और उसको आदत बस की चलावे की पड़त। अब वो छोटी मोटी गाड़ी चलाए तो भ्रम हो जाएगा। छोटी गाड़ी चलाए वालों बस नहीं चला सका, वो कहीं टकराई दे, क्योंकि उसको तो छोटी गाड़ी चलावे को जल्दी से जहाँ चाहे निकालवे की आदत है। तो अभी अपन बिल्कुल इस गाड़ी में बैठे हैं, अपन बिल्कुल अपने को गाड़ी जैसा अनुभव कर रहे हैं। क्या अनुभव कर रहे हैं? स्त्री पुरुष पुरुष, उसमें भी गाड़ी तुम्हारी काली है, गोरी है, मोटी है, पतली है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं तुम? है बिल्कुल पूरे उसी रूप में हो गए, तुम गाड़ी बन गए। हैं कहाँ बन गए तुम? कहाँ बन गए? अरे कछु नहीं बने, हम तो जीव ही है ना, बनने की व्यवस्था ही नहीं है। भ्रम है, अकेला मिथ्यात अज्ञान है। अब जब तक ये तुम्हारे लिए निर्णय नहीं हो तो ये बताओ कि तुम्हारा मिथ्यात गले, तुम्हारा दम्भ छूटे कैसे, ये मद तुम्हारे दूर होवे कैसे? नशा है क्या? नशा है ना, कई प्रकार की नशा होती है, समझ रहे ना? तो अभी कई प्रकार के नशा चलते रहते लोगों को, अपने अपने प्रकार के। एक प्रकार को मद थोड़ी होता है, कोई को कछु को मद है, कोई को कछु को नशा है, कोई को कछु को नशा है। सब अपने अपने नशा में चल रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से। नशेलची आदमी क्या करेंगे ये बताओ? तो अपन लोग ये बताओ कि अपन लोग अभी अपने को अपना मूल स्वरूप है क्या, ये समझ में आ रहा क्या? अब ये कह रहे कि ज्ञानी तो सब द्रव्यों के कर्मों के मध्य में रह करके भी निर्लिप्त रहता है। क्यों? कि वो अपने को अपने रूप अनुभव करता है, अन्य रूप अनुभव करते नहीं है। उनके धील लगोरे में जहाँ भी रहे वे ज्ञानी 6 खंड सम्यक दृष्टि 6 खंडों का अधिपति होवे, हजारों स्त्रियां होवे उसके 96,000, पर वो क्या देखता है अपन को? अपने को अखंड 6 खंड नहीं देखता, वो अपने को अखंड चेतन स्वरूप अनुभव करता है। चिन्मूढ़धारी के मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर में कछु भी होवे पर अंतर सुखरस घटाघटी। ये स्वभाव है, वस्तुगत स्वभाव। दृष्टांत दिया सोने का स्वभाव, कीचड़ में पड़े रहने पर भी कीचड़ को नहीं पकड़ने का, और लोहे का स्वभाव मिथ्या दृष्टि को तुम कितना भी कुछ कहो पर उसका स्वभाव कैसा है? उसका स्वभाव परम एकत्व मत करने का। मिथ्या दृष्टि कहते किसे ये बताओ?
मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या होता है? उसकी मान्यता विपरीत ही रहती है। कछु भी साधु बन जाओ, चाहे अनंत बार बन गए तो, पर अपने को क्या मानता है? वो अपने को साधु मान लेता है। अपने को अभी ये गृहस्थ मानता था, अपने को परिग्रहधारी मानता था, अब परिग्रह रहित मानता है अपने को। विकल्पों में अंदर में परिग्रह रहित स्वरूप का अनुभव नहीं करता कि हम परिग्रह 24 परिग्रह से रहे थे, ऐसी कल्पना करता है, पर अंदर में उसने ऐसी परिग्रह से रहते अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव किया ही नहीं। इसलिए ये मात्र कहने सुनने की बोलने की बातें नहीं है धर्म। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, और उस स्वभाव को जो ग्रहण करता है उसकी परिणति में ऐसा परिणमन सहज होता है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। कहने पड़त का मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है, रोज ना कहना पड़ेगा ना? कहना पड़ता कि नहीं कहना पड़ता? प्यार है कि मोह है? अगर प्यार होता है तो प्यार किससे होता है? प्यार तो अपनी आत्मा से होता है, और या फिर सब जीवों से प्रेम भाव हो, सब जीवों से, या तो सब जीवों को चेतन स्वरूप जान के व्यवहार से सबके प्रति प्रेम होता है, और या फिर अपनी शुद्धात्मा मरु पंचगुरु व्यवहार में पंच परमेष्टि आदि के प्रति भी अनुराग होता है। तो ज्ञानियों की जीवन शैली कोई अलग होती है। अब उस शैली को सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। क्या समझो भाई, समझो धर्म, समझो वस्तु स्वभाव, और जब तक उस स्वभाव का अंदर तुम्हारे लिए अर्थ स्पर्श नहीं है तब तक सब कहवे को धर्म है, बातों को धर्म है, दिखावे को धर्म है। समझ रहे ना? बढ़िया जो है धोती वगैरह पहन लो, अभिषेक करा तो भाई खड़े हो जाओ, फोटो खींच लो हमारी और व्हाट्सएप पर डाल दो, देखो हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। फोटो खिंचवा के व्हाट्सएप पर डालना पड़ा, धर्मात्मा को नहीं डालना पड़ा। अज्जू भाई फोटो खिंचवा के डालने पड़ेगी कि नहीं कि भैया हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े सेवक हैं, समाज सेवक हैं, हम राष्ट्र सेवक हैं। क्या है मोदी? क्या है वो? राष्ट्र का क्या बोलते हैं मोदी जी? हैं क्या बोलते हैं? चौकीदार नहीं, और एक शब्द और बोलता है, सेवक, राष्ट्र सेवक, जो भी हो। तो वो स्वामी नहीं मानता अपने को, क्या मानता है कि भैया हम तो सेवक हैं, क्योंकि जनता ने हमें सेवा करने के लिए चुना है, हमें कोई इसका स्वामी बनने के लिए अधिकार नहीं दिया कि तुम इनके मालिक बन गए गांव के, हैं? इसलिए जिसको होश होता है वो कभी भ्रम में नहीं पड़ता। प्रकृति उसको 6 खंड का अधिपति बनाती है। जितने भी सम्यक चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि नहीं बनती। इंद्र वगैरह ये सब सम्यक दृष्टि बनती है। क्यों? कि उनको पता है, क्या पता है कि अपने स्वरूप को छोड़ के एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। और ऐसे भाव वालों को जब तक भी संसार में रहते हैं, लोग में भी जो व्यक्ति ईमानदार होता है, विश्वसनीय होता है, उसको सब सौंप देते हैं। घर में भी जो पति होता है, जो पत्नी, उस विश्वास आ जाता है कि पत्नी बिल्कुल घर का अच्छे संचालन करेगी, वो ये बढ़िया न्याय नीति ईमानदारी से पैसा बर्बाद नहीं करेगी, तो चाबी माँ भी सब उसको सौंप देता है, जी संभालो उसको। और जिस पर विश्वास नहीं होता है, पता नहीं कब लेके भग जाएगी। आजकल की जो पत्नियां आती ना, ये पता ही नहीं पड़ता कब लेके भग जाती, नहीं मैंने सब कुछ। जो जबरदस्ती शादी करके लाते ना अगर कास्ट वास्ते, तो उनका पता ही नहीं पड़ता कब लेके भग जाएंगे। पैसों में आती इसलिए पैसा लेके जाती हूँ, फ्री में आती है तो पैसा नहीं ले जाएगी, फिर तो तुम्हारे फ्री में सेवा करेंगे, और पैसों में आती है तो तुम्हारे साथ पैसा लेके जाती हूँ सब। अरे भाई देखो, जब तक आप व्यवहार में भी विवेक नहीं रखोगे, जब तक आपको परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तो व्यवहार भी आपका सही नहीं हो सकता है। व्यवहार में भी वही संतुलित तो सम्यक जीवन जीता है जो अंदर में वस्तु स्वतंत्रता को समझता है। निश्चय पूर्वक सम्यक व्यवहार होता है, बिना निश्चय के व्यवहार व्यवहार नहीं कहलाता। मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है और अकड़ पकड़ है। उस व्यवहार में बहुत दम्भ होता है उसको। किसको? जिसको परमार्थ का अंदर में रस नहीं आता है, तो वो व्यवहार ही में सब कुछ मानता है अपना, और उसी में अपने को बड़ा दूसरों को नीचा दिखाता है।
थोड़ी बहुत ऊंची नीची कछु क्रियाएं कर ली और मानता है कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए हैं। तना शरीर में ताकत हो गए तो एक आध दो उपवास कर लेवे तो मानत है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, हमारा जुलूस निकालो। अरे भ्रम है भाई, भ्रम ये तुम्हारा। जब तक शरीर में ताकत है तब तक ये सब तुम नाटक कर लोगे। जब शरीर की ताकत मिट जाएगी तो ये कुछ नहीं उठा पाओगे, चल नहीं पाओगे। और दीनहीन अपनी शकल बिगड़ जाएगी। दर्पण में देखना तुम अपनी शकल। अगर बिना आत्मबल के व्यक्ति कोई बाहर की धर्म का अकड़ करता है उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती। फिर क्यों कि वो तो सदा रहता नहीं है, तुम्हारे आश्रित है नहीं है, शरीर आदि के आश्रित है, पुण्य के आश्रित है। और जब पाप को दे आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान वाले जीव को न पुण्य में अकड़ होती है न पाप में दीनता होती है। दोनों में अपना ऐसा एकत्व भक्त अनादि अनंत स्वरूप अनंत सामर्थ्यमान उसको ग्रहण करके जीता है। इसलिए निर्भय होता है, निस्संक होता है, निर्लिप्त होता है। उसको कुछ बाहर की चीज़ों में आसक्ति आदि नहीं होती। तो वो बात यहाँ बता रहे। देखिए टीका, जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़ से लिप्त नहीं होता है, अर्थात उसे जंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही अलिप्त रहने का होता है। ये स्वभावता है कि क्यों कि स्वभाव में तर्क नहीं होता है। सूखी लकड़ी पानी में डूबती क्यों नहीं है, लोहा क्यों डूब जाता है? ये उसका स्वभाव है। अपन को वैज्ञानिकता से सिद्ध नहीं करोगे उसका आयतन उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसका ये स्वभाव है उसका। समझ रहे ना, पुद्गल में सब में है। तो ये तो मैंने अपना अपना अलग अलग स्वभाव, पर्याय का स्वभाव है। ऐसी आत्मा तो सब भगवान है स्वभाव से, परंतु पर्याय का स्वभाव सबका अलग अलग है। तो पर्याय का स्वभाव की बात चल रही है कि ज्ञानी स्वर्ण के समान निर्लिप्त कीचड़ में रहते हैं। ऐसे ज्ञानी का पर्याय में संयोगों में रहते हुए, भोगों में रहते हुए वे आसक्त नहीं होते, उसमें लिप्त नहीं होते, इसलिए कर्मों का बंध नहीं होता। और अज्ञानी संयोगों में नहीं होवे, भिखारी होवे तो भी उसके अंदर में, जैसे वो तंदुल मच्छ का दृष्टांत दिया कि वो कुछ नहीं खाती पीती पर अंदर में ऐसा उसकी अपध्यान निरंतर चलता रहता है, खोटा ध्यान कि मुझे अगर ये मौका मिलता तो मैं तो ऐसा करता, ऐसा कर देता। एक निबंध लिखने को आता था पहले कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, आता था। अच्छा, फिर तुमने क्या लिखा था? जब तुम्हें निबंध लिखने आया तो तुमने उस समय क्या लिखा था? अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? कि हम तो छुएंगे ही नहीं उस पद को, कि हमको नहीं चाहिए ऐसा पद जिसमें नाक कान कट जाए, ऐसा सोना हमको नहीं पहनना है, जिसमें राजेश्वरी सु नरकेश्वरी। तो इस काल में तो हम कोई प्रधानमंत्री कोई पद लेना चाहेंगे नहीं। क्यों? कि इस काल की बहुत दुर्दशा है, संयोग कोई करेगा नहीं और तुमसे अपेक्षा रखेगा। तुम हो ना मंत्री, करो व्यवस्था बनाओ। और पुण्य के उदय से है नहीं है क्या तुम्हारे हिसाब से सब चले, सब टांगे खींचेंगे। इसलिए समझदार व्यक्ति कोई पद बाहर में जांचू नहीं स्वर्वास पुनि नरराज। नरराज जानते हो ना? नरराज कैसे कहते? राजा पद, मनुष्यों का प्रमुख बनना वो नहीं चाहता, उसकी कामना ऐसी नहीं होती। ज्ञानी ऐसा चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पास मेरा सब कुछ है, मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। है? अपन को तो अगर कोई कह देवे कि प्रधानमंत्री तुम्हें हम बनाए, ऐसा लगेगा अरे भैया, और कहो तो हार्ट अटैक हो जाए। क्योंकि जिसको कभी कुछ नहीं मिलो हो और उनके लाने सब चीज़ें देवे कि तो वो तो घबरा जाए, पगले आ जाएगा, अब क्या करेंगे वो। इसलिए भाई ये ज्ञानियों को ही मिलते हैं बड़े बड़े पद। क्यों? कि जिनने वस्तु स्वतंत्रता को समझ लिया, वे सब के बीच रहते हुए किसी में आसक्त नहीं होते, किसी पक्षपात में नहीं पड़ते। तो उसका स्वभाव स्वर्ण का अलिप्त रहने का है। इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्मों के मध्य में रहा हुआ हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभाव पना
होने से ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है। देखो क्या कह रहे जी, क्योंकि सब द्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका त्याग रूप स्वभावपना है उसके अंदर। कौन सा स्वभाव है उसका? पर के अभाव स्वभाव वाला स्वभाव है उसका, कि पर का किसी प्रकार वो सद्भाव अपने में नहीं चाहता है। क्यों? कि वो जानता है वस्तु स्वतंत्रता को, कि हमारा स्वरूप तो अपने से पूर्ण है, मैं अपने में भरपूर हूँ और मुझे पर की जरूरत है नहीं, और पर को रखेंगे कहाँ। इसलिए त्याग उपादान शून्यत नाम की शक्ति को वो जानता है कि हम अपने स्वरूप में से कुछ कम कर नहीं सकते और पर में से हम कुछ ग्रहण कर नहीं सकते। तो व्यर्थ के विकल्प क्यों करना पागलपन के? नहीं आता समझ में। समझ लो भाई, विचारों में भी आ जाए तो बहुत निर्भर हो जाता व्यक्ति, विश्वास व्यवहार में भी आ जाए तो सिर पे से बहुत भार उतर जाता है। जब अंदर में जुड़ेगा जब तो क्या नहीं किया है, परंतु विचारों में भी अगर ऐसे विचार सम्यक चलने लग जाएं, इसलिए सुतभवन दीपक में तो यही लिखा, पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों को क्या करो, तोड़ो, छोड़ो, और उससे क्या होगा कि परिणामों में अत्यंत विशुद्धता होगी, और फिर स्वभाव के अवलंबन से फिर ये विचार सम्यक विचारों का भी त्याग करके सम्यक स्वभाव को ग्रहण करके आनंद भोगो। ये क्रम है उसका। तो यहाँ कहते हैं ज्ञानियों का ऐसा स्वभाव है निर्लिप्त रहने का, अलिप्त पर से अलिप्त रहने का। जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है, पर को क्या है, पर से प्रभावित हो जाना है। और ज्ञानी पर को प्रभावित भी नहीं करता और पर से प्रभावित भी नहीं होता। इसी प्रकार वास्तव में अज्ञानी कर्मों के मध्य रहा हुआ कर्मों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किया जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला है। परमार्थ से तो ये क्या कह रहे, परद्रव्यों के प्रति किया जाने वाला राग, उस राग का ग्रहण स्वभाव वाला, परद्रव्यों को ग्रहण स्वभाव वाला नहीं। क्या करता है अज्ञान दशा में? परद्रव्यों के प्रति वो मोह पूर्वक राग द्वेष करता रहता है, ये अच्छे और ये बुराए और ये मेरे और ये पराए। अयम निजा परा वेत्ति गणना लघुचित साम, ये मेरा है और ये तेरा है। ये कौन से लोगों का विचार है? ये लघु चित्त वाले, क्षुद्र क्षुद्र विचार वाले लोगों का। परमार्थ से जानने वाले जीव तो क्या करते हैं, वो अयम निजा परावेत्ति गणना लघुचित साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव। ये सारे विश्व के जीव हमारे स्वभाव वाले हैं व्यवहार से, इसलिए हमारे परिवार के हैं। और परमार्थ से आम को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूबी न भी अथ मज्ज किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, अगर है तो सारा विश्व का क्या है, उसमें मैत्री में मेरे परिवार के सब सदस्य, किसके साथ में पक्षपात करूंगा, सब एक जैसे चैतन्य स्वरूप वाले हैं, इसलिए उसको किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता। मैत्री भाव जगत में व्यवहार से सब जीवों के प्रति नित्य रहता है। ऐसा जो है यहाँ ज्ञानियों का जीवन कहते हैं कोई अलग किस्म के स्वभाव वाला होता है, और अज्ञानी का जीवन कितना ही बाहर में बड़ा पद हो, साधु पद हो, कोई भी पद हो, अगर अंदर में आत्मज्ञान नहीं है तो सब उसके जीवन में क्षुद्रता चलती रहती। इसलिए वो अज्ञानी जीव कर्मों से क्या है, निरंतर लिप्त रहता है। इसी प्रकार हाँ, तो ये जो है मध्य रहता हुआ कर्मों से लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व परद्रव्यों के प्रति किया जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप, उस राग के ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला जानना चाहिए। भावार्थ में इनने 2.25 लाइनें लिखी हैं। जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती और लोहे को लग जाती है, इसी प्रकार कर्मों के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधता तथा अज्ञानी बंध जाता है। यह ज्ञान और अज्ञान की महिमा है। टोडामल जी कहते देखो मोह की महिमा और देखो ज्ञान की महिमा, दोनों की महिमा।
अज्ञान की और ज्ञान की, दोनों की महिमा अपनी अपनी है। अज्ञानी कहता है कि भैया हम नंगे हैं तो क्या हुआ, हम सबको नंगा कर देंगे, उसको भी अकड़ रहती नंगे पने की अपने। और ज्ञानियों को कि भैया देखो हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम सबको ज्ञानी बना देंगे, हम सबको नंगा कर देंगे। वो भी यही कहता है, क्या कहता है ज्ञानी कि देखो भाई हम ज्ञान स्वरूप हैं सब, और हम सबको भी ज्ञान स्वरूप दिखा करके सबको नंगा कर देंगे। तैयार हो नंगा होने के लिए? क्या कौन से प्रकार के नंगे होने को तैयार? एक तो अपन नंगपना है वो, और एक वास्तव में नग्नता। एक नग्नता पूज्य है और एक नंगापना निंदा के योग्य है, क्षुद्र विचारों वाला। इसलिए जो ज्ञानियों को जीवन में है मजा कहा नहीं जाए उस कंगाली का, रूप दिगंबर धार तू खुशहाली का। ऐसा जो अपने लिए जब अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है तो बाहर में सारे परिग्रह से अपन पृथक विरक्त होकर के अपने उस एकत्र विरक्त की आराधना करते हुए सच्चे अर्थों में निष्परिग्रही और ऐसे साधुपने को प्राप्त होकर के वास्तव में जो जीवन प्रत्येक जीवों को जीने लायक है वो ज्ञानी जीते हैं। और अज्ञानी व्यक्ति तो अपनी क्षुद्रताओं में जी करके निरंतर खुद परेशान होते हैं और दूसरों को परेशानी के निमित्त बनते हैं। इस प्रकार इन दो गाथाओं में आचार्य देव ने ज्ञानी और अज्ञानी के जीवन और उसके स्वरूप को बताकर दृष्टांत देकर अपने लिए अज्ञानपना छोड़ने को और ज्ञानी बन करके सही वास्तव में यथार्थ स्वास्थ्य जीवन जीने की प्रेरणा दी है। अब आगे इसके श्लोक आदि भी दिए हैं, इसकी टीका भी तात्पर्य वृत्ति भी है, इसको अपन बाद में देखेंगे।